तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक का ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने, लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000 2,00,000 का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था, और यू नाम ले लिया तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तू वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक अर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। यो ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता, और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं, और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते, सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था। भगवान ने नहीं फिर इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबी वे उबार दे। तो हम पीठ गणे राखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे, और फिर चाहे दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तो आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी। ये नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेव के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए, कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया।